नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजा बलि और वामन भगवान की कथा सुनाता हूँ। भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को शांत करने और देवताओं का राज्य वापस दिलाने के लिए वामन अवतार लिया था, जो उनका 5वां अवतार था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वामन रूप में भगवान ने वामन अंगुल बौने ब्राह्मण का आकार धारण किया था और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र और राजा विरोचन के पुत्र थे। वे बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा थे और वे बहुत दानी भी थे। बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और अब वह 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता करने के उद्देश्य से उनकी माता अदिति के यहाँ एक छोटे बौने ब्राह्मण का अवतार लिया, जो केवल 52 अंगुल लंबा था। भगवान इसी रूप में राजा बलि के पास पहुँचे और उनसे केवल 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें पहचान लिया और राजा बलि को भूमि देने से रोका, परंतु राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी। तो शुक्राचार्य संकल्प के लोटे में टोंटी में जाकर बैठ गए, जिससे वे संकल्प का जल न ले सके। परंतु राजा बलि ने टोंटी में एक तिनका डालकर जल खोलने के लिए कोशिश की तो शुक्राचार्य की आंख ही जाती रही। परंतु राजा बलि ने वचन निभाया और 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। भगवान ने अब अपना विराट रूप धारण कर लिया और 2 पगों में पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक नाप लिया। अब भगवान ने पूछा कि वे तीसरा पग कहाँ रखें, तो राजा बलि ने उन्हें तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा और सिर झुका लिया। भगवान ने ऐसा ही किया और उसकी वचनबद्धता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक के सबसे अच्छे सुरातल का आधिपत्य और अमरता का वरदान दिया। तो राजा बलि ने उन्हें अपने पास रहने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु जो 52 अवतार में थे, वहीं उसकी रक्षा के लिए द्वारपाल बनकर रह गए। जब देवी लक्ष्मी जी को पता चला कि विष्णु भगवान अब कभी मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वे राजा बलि के वचन से बंधे हुए हैं, तो वे तुरंत पाताल लोक राजा बलि के पास पहुंची और बोली, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ और यह रक्षा सूत्र आपके हाथ में बांधना चाहती हूँ। तो राजा बलि ने यह स्वीकार कर लिया और बदले में लक्ष्मी से बहन के नाते कुछ देना चाहा। तो लक्ष्मी जी ने वचन लिया कि वह जो भी मांगेगी उसे देना पड़ेगा। राजा बलि ने उन्हें वचन दे दिया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को ही मांग लिया, तो राजा बलि ने भगवान को वचन के बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु ने भी उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे हर साल 4 महीने उनके यहाँ पाताल लोक में निवास करेंगे। ये 4 महीने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक का समय है। इन 4 महीनों में वो योग निद्रा में रहते हैं और इसी कारण इस दौरान उनका निवास पाताल लोक राजा बलि के यहाँ माना जाता है। भगवान के शयन काल में होने के कारण इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, ये थी राजा बलि की कहानी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो YouTube में जाकर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।